सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्त्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्य का संघ की। कई बार ऐसा हम सबको लगने लगता है कि जब जब हमें गुरु का समागम मिल जाता है, संघ का समागम मिल जाता है, आचार्य भगवान के दर्शन मिल जाते हैं अथवा प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं अथवा हम मंदिर आ जाते हैं तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, लगता है ना? नागपुर वाला आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है? गुरु का समागम मिल गया है, संघ का समागम मिल गया तो कल्याण जल्दी हो जाएगा, पर हमें पूरा विपरीत लग रहा है। हमें आज बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ गलत विचार आ रहे हैं, जो विचार नहीं आना चाहिए था, ऐसे विचार आप सब लोग को देख करके आ रहे हैं। आप कहे तो बता दें, वैसे अशुभ विचार बताने नहीं चाहिए, हमेशा अच्छा अच्छा ही कहना चाहिए, नीति तो यही कहती है। यदि कुछ हमें अशुभ झलक भी रहा है, प्रतीत भी हो रहा है कि सामने वाले का अशुभ होने वाला है, तो समक्ष आकर के प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रकट कर देते हैं, एक संभावना ये हो जाती है कि वो और घबरा जाता है। मान लीजिए किसी ज्योतिष के पास आप कुंडली दिखाने पहुंच गए, किसी हस्तरेखा विज्ञानी के पास आप हाथ दिखाने पहुंच गए और आपके हाथों की रेखाओं को देख करके उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा वैसा होने लगे, उसके माथे में सल पड़ने लगे, तो आपके मन में कौन सा विचार आएगा? अच्छा विचार आएगा कि थोड़ा सा चिंता वाला भाव आने लगेगा? हाँ? तो जो ज्योतिष विद्या के जानकार होते हैं, जब वो समझ लेते हैं कि सामने वाले की कुंडली अथवा उसका हाथ कुछ अशुभ का सूचक है, अशुभ की सूचना दे रहा है, तो वो स्पष्ट रूप से कहते नहीं है। किसी पेशेंट को देख करके डॉक्टर यदि समझ लेता है कि इसकी बीमारी एकदम भयावह है, खतरनाक है, तो एकदम से वो बता देता है पेशेंट को, तुम्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज है। नहीं बताता, बताना भी नहीं चाहिए। यदि बता दिया जाए तो एक संभावना है मौत आने के पहले ही वो मर जाएगा। ऐसे ही जो विद्वत होते हैं, विज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सबके अशुभ को बताते नहीं हैं, क्योंकि प्राय संभावना ये होती है
कि वो उसके पहले ही टूट सकता है और भटक सकता है। तो हम आपके अशुभ को बता दें कि ना बताएं? लेकिन अशुभ को बताने से एक दूसरी संभावना भी होती है। जो मजबूत हृदय वाला होता है वह सावधान भी हो सकता है। किसी ने बता दिया कि आपके ग्रहों की दशा जो है अच्छी नहीं चल रही है, शनि की 7.5 लगी है और क्या है, काल सर्प योग लगा है और अढ़ैया लगा, ढैया क्या बोलते हैं, कौन कौन सी दशा है? काल सर्प योग है, शनि की 7.5 लगी है, और राहु और केतु और मंगल तीनों जो है विपरीत ग्रह में बैठ गए हैं और उसके सामने जो है शनि वक्र दृष्टि से देख रहा है। तो फिर क्या हाल होगा आपका? भले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसने कह दिया राहु केतु और मंगल विपरीत ग्रह में जाकर के बैठे हैं, और उससे ठीक विपरीत दिशा में कौन बैठा है? शनि। और शनि की जो है तिरछी नजर इन तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। तो क्या हालत हो जाएगी बताइए मंत्री महोदय? हालत खराब हो जाएगी ना। नहीं मरने वाला पहले ही मर जाएगा, नहीं। पर साथ में वो कोई उपाय भी सुझा दे कि भले ही तीनों ग्रह अशुभ घर में जाकर के बैठ चुके हैं, लेकिन इससे निकालने का उपाय भी है। तो क्या होगा फिर? हाँ, शांति सी लगेगी कि नहीं उपाय है, बल्कि उत्सुकता और बढ़ जाएगी कि भैया पहले उपाय बता दो, क्या करना है, कहाँ जाकर के तेल चढ़ाना है, कहाँ जाकर के नाग नागिन के जोड़े कौन से नदी के संगम में बहाना, हाँ, कौन सी गटर में तांबे के सिक्के डालना है, कितनी मछली और कितनी चींटियों को दाना डालना है, और कितने कबूतर और कितने मुर्गों को खिलाना है, क्योंकि यही उपाय वो सुझाते। कितने लोगों ने शनि महाराज को तेल चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। नाग नागिन के जोड़े काल सर्प योग को टालने के लिए करें? नहीं करे, किसी ने नहीं किए। हाँ, शायद सब सम्यक दृष्टि बैठे। सम्यक दृष्टि है ना, हम ऐसा ही मान लेते हैं, क्योंकि नागपुर वालों को हमेशा गुरुओं का समागम मिलता रहता है, तो आपका मिथ्या तो छूट ही गया होगा। सम्यक दृष्टि तो सारे के सारे हो ही गए होंगे। कोई भी इधर उधर की ऊल जलूल हरकतें करते नहीं होंगे? करते हैं। महाराज जी, मंदिर में आकर के शैतान से शैतान भी देवता बन जाता है। गुरु के सामने अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जो कुटिल बुद्धि वाला है, वो भी अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि उससे सहज और उससे सरल कोई नहीं है। भगवान और गुरु के सामने हर व्यक्ति अपने चेहरे का मुखौटा कौन सा लगा करके आता है? अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने लोग अपना ओरिजिनल फेस लेकर के बैठे हैं यहां पर? जो आपका असली चेहरा वही लेकर के बैठे हैं? देखो, महिला वर्ग तो असली चेहरा लेकर के बैठता ही नहीं कभी। नहीं, असली चेहरा लेकर के बैठते ही नहीं। और पुरुष वर्ग में भी दिखने नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के काले बाल ही नजर आ रहे हैं। तो कनान नदी का पानी इतना अच्छा है कि सबके बाल काले हो गए। कि अंबाझरी तालाब का पानी इतना अच्छा है कि सबके बाल काले हो गए। क्या है? नदी का पानी अच्छा है कि तालाब का पानी अच्छा है? कौन सा है? लकी, कहाँ का पानी अच्छा है? कि बोरिंग का, कि कुएं का? बोरिंग का। नहीं, सबके काले नजर आ रहे हैं। तो एक फैक्ट ये नजर आता है कि पानी बहुत अच्छा होगा जिससे आप स्नान करते होंगे। अथवा दूसरा क्या है? गोदरेज हेयर डाई। किसका कमाल है? हेयर डाई का कमाल है। कौन सी मेहंदी का कमाल है? कौन से डाई का कमाल है? जहां हमें अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के आना चाहिए था, वहीं व्यक्ति मुखौटा लगा करके आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? भगवान के सामने भी वह
अपनी वास्तविकता को लेकर के नहीं आता है, कुछ दूसरे ही रूप को लेकर के आता है। तो प्रायः हर व्यक्ति बड़ा भला बन जाता है जब जब वो प्रभु के पास आता है, और विशेषकर गुरु के पास आता जाता है तो उससे बड़ा देवता तो कोई होता ही नहीं है। तो आप लोग सब भले मानस हैं कि नहीं है? तो बता दे हम आपका अशुभ के बारे में, शौक झेल पाओगे? हाँ, दूसरी संभावना जो हमने बताई, जब कोई व्यक्ति हमारे होने वाले अशुभ को पहले ही बतला देता है तो समझदार व्यक्ति सावधान हो जाता है। डॉक्टर यदि कह दे कि ज़्यादा मीठा खाओगे, ज़्यादा घी तेल खाओगे तो शुगर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है, तो सभी लोग कंट्रोल तो कर ही लेते होंगे कि इंसुलिन लगा के खाते ही रहते हैं। क्या है कि एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया और मीठा चलने दे। कैसे हैं? डॉक्टर की दवाई भी लेंगे और मीठा भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे, ऐसे हैं? नहीं। पर जो थोड़ा सा भी जागृत रहता है, समझदार रहता है, जिससे अपनी चिंता होती है, वो डॉक्टर की सलाह को मान लेता है। बोले जान है तो जहान है। तो हम दूसरी संभावना को लेकर के चल रहे हैं, है ना? आप लोगों को शौक तो नहीं लगेगा? डरोगे तो नहीं? निराशा में तो नहीं डूब जाओगे? उससे का दूसरी पॉसिबिलिटी लेकर के चलोगे ना? तो थोड़ी सी आज आप बता देते हैं कौन सा अशुभ लक्षण हमें नजर आ रहा है, पर है वो बड़ा खतरनाक। जितने बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसमें से अधिकांश लोग नरक जाने वाले हैं। बता दें, सही सही लग रहा है आज। पता नहीं क्यों आज का इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है, हमारा स्वर भी वैसे चल रहा है, स्वर भी वैसे चल रहा है। हाँ, और स्वर विज्ञान के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुतायत जितने बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं, अधिकांश लोग नरक जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कहाँ जाओगे? क्योंकि विचार तो ये हो रहा था कि जब भी गुरु का समागम मिलता है तो व्यक्ति का कल्याण होता है। धारणा क्या बनी है? सबकी धारणा यही है ना, जब जब हम प्रभु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु का समागम हमें मिलता है, तो ये तो पुण्य कर्म का उदय है। सत्य तो यही है, पुण्य के उदय से बड़ी दुर्लभता से संघ का समागम, गुरुओं का समागम मिलता है। जब ऐसे तीव्र साथी से पुण्य का उदय आया है तो इसका फल भी तो अच्छा ही होगा, पर हमें कुछ विपरीत सा भास रहा है। कह दे क्यों भास रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होते हैं? सबसे पुण्यशाली व्यक्ति कौन होता है? सबसे ऊर्जा वाला व्यक्ति कौन होता है? गुरु? नहीं, गुरु से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऊर्जा वाले होते हैं तीर्थंकर भगवान। यदि तीर्थंकर भगवान का समागम मिल जाए तो फिर तो कल्याण गारंटीड है कि नहीं है? कि नहीं है गारंटी? साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर यदि हमें मिल जाए, और मान लीजिए उन्हीं तीर्थंकर के कुल में हम पैदा हो जाएं, तो फिर क्या विचार है? तो फिर तो कल्याण हो ही जाएगा कि नहीं? मारीच को किसका समागम मिला था? किसो? कौन से कुल में पैदा हुआ था मारीच? आदिनाथ भगवान के कुल में पैदा हुआ था। जिसके दादाजी कौन थे? आदिनाथ भगवान। उसी घर में, उसी कुल में पहले चक्रवर्ती पैदा हुए थे, भरत चक्रवर्ती। प्रथम कामदेव उसी कुल में पैदा हुए थे। ब्राह्मी सुंदरी जैसी आरिकाएं उसी कुल में पैदा हुए थे। प्रथम गणधर उसी कुल में पैदा हुए थे। किसकी गोद में वो खेला था?
आदिनाथ भगवान की दादाजी की गोद में खेला था वो। सबसे अच्छे संस्कार किसे मिले थे? मारीची को मिले थे कि नहीं? मारीची को देवों का समागम मिला, परम गुरु का सानिध्य मिला, सारे अनुकूल संस्कार मिले, फिर भी मारीची का क्या हुआ? पतन हो गया कि नहीं? तो आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों को किस किस का समागम मिला है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समागम मिला है, और इतने सारे चातुर्मास मिले हैं, और इतने संघ का समागम मिला है, और तो और गुरुमती माता जी का 2-2 बार चातुर्मास मिल गया। अब क्या होगा आपका? कोरोना में मिला, हाँ, अब क्या होगा आपका? उन्हीं के सामने पूछ रहे कहां जाओगे, ऊपर कि नीचे? कितने लोगों को लगता है वो स्वर्ग जाएंगे मर करके? पूछ रहे हैं, हाँ, पूछ तो ले, हाथ तो खड़े करें। अरे हम मरने के बाद ही पूछ रहे हैं, अभी नहीं। नहीं, सबके आगे फोटो में लिख दिया जाता है स्वर्गीय, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या विचार है? अरे वयोवृद्ध गोकुल कक्का बोल रहे, कोई गारंटी नहीं कोई कहां जाएगा। नहीं तो हम वही तो पूछ रहे हैं, कितने लोगों को लगता है वो ऊपर जाएंगे? हाथ खड़े करें। मैक्सिमम लोगों के हाथ नीचे हैं, इसका मतलब है गारंटीड है नीचे जाएंगे, ऐसा? बताइए क्या लगता है, क्या विचार है आपका? पर हमें जो आभास हो रहा है वो अजीब प्रकार का आभास हो रहा है, और वो आभास ऐसा हो रहा है कि इसमें बहुतायत नरक में जाने वालों की संख्या ज्यादा सी लग रही है। पर जाएंगे ऐसे गारंटी से नहीं कह रहे हैं, एक सावधानी भी रख सकते हो आप, एक संभावना है कि जा सकते हो। एक बात बताना, व्यक्ति कब गिरता है? चढ़ाव में गिरता है कि उतार में ज्यादा गिरने की संभावना रहती है? सम्य शिखर जी की वंदना की है आप लोगों ने? पूरी टोको की वंदना की है? जब आप चढ़ते हो तब पैर फिसलता है कि जब आप उतरते हो तब पैर फिसलता है? कब पैर फिसलता है? पहले जब शॉर्टकट बने रहते थे ना, मिट्टी वाले रास्ते बने रहते थे, लोग चढ़ तो जाते थे अंधकार में और उतरते बड़ी तेजी से थे, पर जितने भी लोग गिरते थे वो नीचे उतरते समय गिरते थे, चढ़ते समय कोई नहीं गिरता। कभी गिरता है? एक्सीडेंट प्रायः ढलान में ही ज्यादा होते हैं। देखना आप, चढ़ाव में एक्सीडेंट होते हैं पर बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन जहां उतार होता है और अधिक उतार हो तो वहां एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो जीवन में पतन कब होता है? जब बहुत ज्यादा अनुकूलता मिलने लगती है ना, उस समय पतन होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जितने भी बड़े बाप की औलादें होती हैं ना, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होती हैं, बाप दादा की संपत्ति लेकर के पैदा होती हैं, उनकी संतानें प्रायः देखना वो खाने पीने वाली हो जाती, उड़ाने वाली हो जाती है, कुछ काम की नहीं होती है। आप उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, सर सेठ हुकुमचंद जी की संतान है, उनका परिवार आज जितने भी बड़े हैं, जिन्हें जन्म से सब कुछ मिलता है, प्राय उनके भटकने की संभावना अधिक हो जाती है, लेकिन जो स्वयं मेहनत करके आगे बढ़ता है वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है। तो नागपुर वालों को अनुकूलता ज्यादा मिली कि प्रतिकूलता? गुरु के समागम के क्षेत्र में पूछ रहे हैं। हाँ, आचार्य भगवान का चातुर्मास 5-5 बार मिला है, पंच कल्याणक मिले हैं, और संघ तो बहुत सारे मिलते ही रहते हैं। तो आप लोगों की गाड़ी अनुकूलता में ज्यादा है? ज्यादा है ना कि नहीं है?
समझने की कोशिश करना है। यह मत मान लेना कि गुरु का समागम हमें मिल गया है, प्रभु हमें मिल गए हैं, जिनालय हमें मिल गया है तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। मारीची आदिनाथ भगवान की गोद में खेला, सारी अनुकूलता उसे मिली, सारे संस्कार उसे मिले, सब अच्छे से अच्छा मिला, फिर भी वो मारीची भटक गया, संसार में भटकते गया, भटकते रहा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, जो पीछे खड़े हैं ना वो आगे आके बैठ जाए, थोड़ा सा अच्छे से सुनाई आएगा। खड़े हो, आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, हमेशा बैक बेंचर नहीं रहना चाहिए, फ्रंट में भी बैठना चाहिए। यदि हमें गुरु मिल गए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना। गुरु के मिलने से कभी कल्याण नहीं होता है। मारीची का पतन क्यों हुआ, सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं आप सबसे। कोई बता सकता है मारीची क्यों भटकता रहा संसार में, जबकि उसे साक्षात तीर्थंकर मिले थे? उससे बड़ा योग्य निमित्त दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता, उससे उत्तम कुल दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता है, उससे उत्तम संस्कार देने वाले माता पिता भाई बहन दादा बुआ किसी को नहीं मिल सकते। कोई है यहाँ पर जो तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ अभी, जिनके दादाजी तीर्थंकर हैं, जिनके पापा जो है चक्रवर्ती हैं, जिनके चाचा कामदेव हैं? कोई है यहाँ पर? जिनकी बुआ आरिकाएं हैं? कोई नहीं है ना। जिनके परिवार में कोई गणधर पैदा हुआ है? कोई भी ऐसा कुल आज वर्तमान में है ही नहीं। सारे के सारे एक से बढ़कर एक महारथी उस कुल में पैदा हुए हों। हाँ, एकाध योग्य व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह सर्वोत्कृष्ट बेस्ट क्वालिटी वाले कोई भी नहीं है। कोई अब देखना, उस उत्तम कुल में पैदा हुआ वो जीव तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुनकर के, तीर्थंकर भगवान को पाकर के, परम गुरु को पाकर के भटक गया, तो आप लोगों का क्या होगा? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। कल्याण होगा कि पतन होगा? इस रहस्य को समझने की कोशिश कर लेना, यह बड़ा गहरा रहस्य है। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि गुरु मिल जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं, जिनालय मिल जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कई बार गुरु के मिलने से पतन और हो जाता है। एक प्रश्न पूछे आपसे, नमोकार मंत्र से कल्याण होता है? कितने लोगों का विश्वास है? आपकी आत्मा के कर्म झड़ जाएंगे? कितने लोगों का विश्वास है? अरे नमोकार मंत्र से 7वें नरक भी जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, नमोकार मंत्र के कारण 7वें नरक जा सकते हो आप। शुभम चक्रवर्ती कौन सा नरक गया था? क्यों गया था? नमोकार मंत्र के कारण गया था। पानी में वो ABCD लिख देता, उस पर पैर रख देता, कखगा लिख देता, उस पर पैर रख देता, शुभम चक्रवर्ती लिख देता, उस पर पैर रख देता, गारंटी 7वें नरक नहीं जाता वो। क्यों गया नरक? वो नमोकार मंत्र के कारण गया। नमोकार मंत्र के कारण गया। हाँ, अब नमोकार मंत्र से हमारा कल्याण होता है कि नहीं? अब उसी नमोकार मंत्र के कारण वो 7वें नरक चला गया। गुरु से हमारा कल्याण होता है कि नहीं? अब इन्हीं गुरु की बदौलत 7वें तो नहीं जाओगे, क्योंकि पंचम काल में कोई भी 7वें नहीं जाता है। थोड़ा कंसेशन है आपको। एक्स्ट्रा फैसिलिटी ली पंचम काल वाले को, श्रावकों को 7वां कोई नहीं जाएगा, 6वें तक तो जा सकते हैं। 4था सहनन है, 6वें नरक तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते, कोई सिद्धांत के अनुसार 6वें तक जा सकते हैं। तो 33 सागर नहीं मिलेगी, घबराना नहीं, 22 तो मिल सकती है। मिल सकती है? हाँ सही, हंसी आ रही है आप लोगों को।
ये ही गुरु आपके पतन के कारण हो सकते हैं, ये ही पार्श्वनाथ भगवान आपके पतन के कारण हो सकते हैं। कब हो जाएंगे? नमोकार मंत्र पतन का कारण क्यों बना शुभम चक्रवर्ती के लिए, बताइए? उसने नमोकार मंत्र को स्वीकारा नहीं। मारीची के लिए पतन क्यों हुआ? उसने प्रभु को स्वीकारा नहीं, उसने गुरु की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने सिरे से गुरु की बात को नकार दिया। यदि हम गुरु की बात को स्वीकार कर लेंगे तो वहीं से हमारा पतन हो जाएगा, और यदि हम गुरु की बात को नकार देंगे तो वे ही गुरु आपके लिए नरक जाने के लिए कारण हो जाएंगे। तो बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी की आपके लिए नरक में निमित्त बनना चाहे कि स्वर्ग के लिए? चलो आचार्य श्री तो अभी नहीं, हम ही अपने आप को ले लेते हैं। यदि हम आपके लिए छठवें नरक के कारण बन जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, मुनि वीर सागर महाराज जी कईयों के लिए चौथे नरक के कारण बन जाए, पांचवें नरक में जाने के कारण बन जाए, और छठवें नरक में जाने के कारण बन जाए तो कैसा रहेगा? हो सकते कि नहीं? बिल्कुल हो सकते। अरे हम कह रहे हो सकते। हाँ, उनके लिए हो जाएंगे जो गुरु की बात को हृदय से नकार देंगे, वे लोग नरक चले जाएंगे, और जो गुरु की बात को स्वीकार कर लेंगे उनका कल्याण हो जाएगा, 16 स्वर्ग भी चले जाएंगे। अब हमने सावधान कर दिया आपको। अब ऊपर जाना या नीचे जाना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं। निमित्त तो हम बन सकते हैं, निमित्त आचार्य भी बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं? हाँ, जब नमोकार मंत्र से शुभम चक्रवर्ती नरक जा सकता है, तीर्थंकर आदिनाथ के होते हुए मारीच का पतन हो सकता है, तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के रहते हुए आप लोग नरक क्यों नहीं जा सकते? ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। सत्य है, बड़ा कड़वा सत्य है। देखिए तीर्थंकर बड़े करुणावान होते हैं कि नहीं? उनसे करुणावान कोई होता है संसार में? उनसे दया का निधान कोई बड़ा होता है? नहीं होता है। उनसे जैसी अनुकंपा किसी में होती है? किसी में नहीं होती है। पर बड़ा विचार आता है, इतने करुणावान आदिनाथ भगवान थे, ऋषभदेव थे, और अपने पोते को नहीं बचा पाए वो। हाँ, कुछ तो कर सकते थे वो, कुछ कर देते। इतनी दया तो आई जाती पोते पर। दादाजी के मन में तो दया होती है कि नहीं? और विशेषकर पोते को लेकर तो होती है कि गोकुल कक्का जी, पोता ज्यादा प्यारा है कि बेटा ज्यादा प्यारा है? कौन ज्यादा प्यारा होता है? ज्यादा प्यारा कौन होता है? बेटा ही होता है कि नहीं पोता होता है? अरे मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जितने सारे बैठे हैं ना अभी, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो बेटे से ज्यादा प्यारा कौन होता है? पोता होता है। तो आदिनाथ भगवान को भरत चक्रवर्ती से ज्यादा प्यारा कौन था? होना तो चाहिए था मारीच ही प्यारा। अब देखो, दादा साक्षात तीर्थंकर जो अनेकानेक जीवों का कल्याण करने वाले, और उनके रहते रहते वो अपने पोते को नहीं बचा पाए। बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोगों को आश्चर्य होता है कि नहीं? अब जब तीर्थंकर अपने पोते को नहीं बचाए तो आचार्य श्री आपको कैसे बचा पाएंगे? हम कैसे बचा पाएंगे? कोई नहीं बचा पाएगा। अब बचना अथवा डूबना किसके हाथ में है? अब हाथ खड़े खड़े कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग नरक जाएंगे? अब हाथ खड़े करें। वेरी गुड। किसी के हाथ खड़े नहीं है, सारे स्वर्ग जाएंगे। थोड़ा सा उल्टा पूछ ले फिर से। अच्छा, कितने लोग अब स्वर्ग जाएंगे? हाथ खड़े करें। अरे आप वहां के भी नहीं, यहां के भी नहीं, कहीं को तो हो ना, यहां के ना वहां के। जो ना यहां का होता ना वहां का होता, वो कहां का होता है? कहां का होता है? नहीं, कहीं का तो होता है ना, घर का नहीं, घाट का नहीं, वो कहां का होता है?
बताओ, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? लगता है कि गुरु के मिलने से आप लोगों का कल्याण हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है संघ के नागपुर आने से कल्याण हो जाएगा? अभी भी बहुत सारे लोग डाउटफुल है। वो यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। अरे ये तो आपके हाथ में है सोचना, बस और कुछ नहीं करना है। जो जो गुरु कहे, बिना कंडीशन, बिना शर्त के, बिना अपनी दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि लगाए, बिना अपनी अहम की बात को लाए, बिना मान कषाय लाए, यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो समझना हमारी सीट ऊपर की पक्की है। और जहां हमने ना नुकुर करना प्रारंभ कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, अपनी बनिया बुद्धि लगाना शुरू कर दिया, तो वहीं से पतन हो जाएगा। मारीच का पतन क्यों हुआ था जानते हो? उसका अहम, उसकी स्वयं की बुद्धि मारीची को ले डूबी। उसने तीर्थंकर भगवान की अवहेलना कर दी, उनके उपदेश को ऐसे ही उड़ा दिया। अरे मैं क्या कम हूं? आप लोग क्या कम है क्या? अरे हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत पैसे वाले, इतना बड़ा बड़ा व्यापार चला रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो हमें बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है। दिमाग तो होगा तभी तो इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं। जब जब व्यक्ति बढ़ने लगता है ना किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगता है, कमाई करने लगता है, कुछ भी पाने लगता है, तो पाने के साथ साथ एक साइड इफेक्ट्स और पैदा होने लगता है। जितनी फसल बढ़ती है, फसल के साथ साथ खरपतवार भी और बढ़ती है। होता है ना खेती में, कोई फसल आ रही है तो फसल के साथ साथ खरपतवार भी आती है। इनकम होती है तो इनकम के साथ साथ इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। सुविधाएं होती हैं तो सुविधाओं के साथ साथ दुविधाएं भी आती हैं। आपको मोबाइल की सुविधा हो गई तो मोबाइल के साइड इफेक्ट्स भी आपके पास आ गए। आपको पास एसी की सुविधा हो गई तो एसी के साइड इफेक्ट्स भी आपके पास आ गए। गाड़ियां हो गई हैं तो गाड़ी के साइड इफेक्ट्स भी आ गए। जहां जहां हम कुछ पाते हैं तो ये नियम है, पैरेलली दूसरा उसका साइड इफेक्ट भी साथ साथ ही चलता है। जब जब गुरु का समागम मिलता है तो पाने का एक अवसर आता है, पाने का अवसर आता है, आत्म कल्याण का अवसर आता है, लेकिन वहीं पर पतन भी बड़ा गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति जितना ऊपर उड़ता है, यदि उसका एक्सीडेंट होता है तो अस्थि पंजर भी पता नहीं चलते। साइकिल से गिरोगे हाथ पैर छिलेंगे, एयरप्लेन से गिरोगे तो तियावी और तेरहवीं की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शमशान की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पता ही नहीं, सब गायब हो जाएगा। तो जब जब कुछ हमें अच्छा मिलता है तो उसके साथ उसका दूसरा पहलू भी रहता है, साथ में रहता है। बस मारीची इसी कारण भटक गया। उसे तीर्थंकर मिले, सब कुछ मिल गया, अच्छे से अच्छा मिल गया, लेकिन उस बढ़ोतरी के साथ साथ उसका अहम भी बढ़ता चला गया। उस बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में बढ़ने लगी। बस जब बुद्धि हमारी विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है, जब अहम हमारा बढ़ने लगता है, तो वही नमोकार मंत्र हमारे लिए पतन का कारण हो जाता है। वे ही तीर्थंकर हमारे लिए पतन के कारण हो जाएंगे, वे ही गुरु हमारे लिए पतन के कारण हो जाएंगे। और गुरु आ जाए और कोई डूब जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता है। करुणा करके कह रहे हैं आप सभी से, बहुत अनुकंपा करके कह रहे हैं, गुरुओं का समागम मिला है तो आप लोगों का पतन नहीं होना चाहिए। गुरु की बात को स्वीकार लेना, मान लेना। गुरु मिलने से कल्याण नहीं होता है,
गुरु की बात को मानने से कल्याण होता है। आचार्य भगवान मिलने से कल्याण नहीं होता, आचार्य भगवान को स्वीकारने से कल्याण होता है। और जब स्वीकारा जाता है तो अपनी सारी कुबुद्धि और सारे अहम की बातों को हम तिलांजलि देते हैं। यदि आप तिलांजलि देने को तैयार हो तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं है तो भटक जाएंगे। तो मान लोगे? अच्छा, हमारी बात मान लोगे? कितने लोग हमारी बात मानेंगे? हाथ खड़े करें। बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे हैं अभी भी, या तो रिजर्वेशन हो गया है। हाँ, सत्य है, सिद्धांत यही कहता है, यदि रिजर्वेशन हो जाता है उसे तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते हैं। नरक आयु यदि बन जाती है तो उसके भाव ही नहीं होते व्रत लेने के। अशुभ आयु बनने पर व्रत नियम के भाव कभी नहीं होते, कोई कितना भी समझाए कभी भाव नहीं होते हैं। कई लोगों की जब अशुभ आयु बन गई होगी तो उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कोई नहीं समझा सकता उसे। वही तो बोल रहे, अशुभ कोई भी आयु बन गई हो देव आयु को छोड़ करके तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और नरक आयु बन गई तो और भी कुछ नहीं कर पाओगे। बस हम यही चाहते हैं आप लोगों का पतन ना हो। तो हमारी बात मान लोगे? इस रूप में मानना, कोई भी व्यक्ति जब तक गुरु हैं कोई व्यसन का कार्य नहीं करेगा, और विशेषकर 31 दिसंबर को कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। उस दिन सभी लोग मिलकर के आदिनाथ भगवान की आराधना करेंगे। अब कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। हाँ, आशीष जी नाम के लिखो सबके मांडले के। अब कितने लोग तैयार हैं? अब ये मायाचारी हो गई। और यदि हम गुरु से मायाचारी कर रहे हैं, कौन सा दोहा है? गुरु से चोरी मायाचारी, कहो निर्धन कहो कोड़ी, ऐसा एक दोहा आता है। गुरु के समक्ष यदि कोई मायाचारी करता है, प्रभु से झूठ बोलता है, तो समझना या तो वो निर्धन होगा या वो कोड़ी होगा। तो आप क्या होना चाहते हैं? अब थोड़ा कंसेशन मिल गया, नरक से ऊपर निकल गए, अब निर्धन और कोड़ी में आ गए। क्या करना चाह रहे हो? बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, गुरु का समागम मिला है तो कोई भी व्यक्ति भटके ना, गुरु की बात को स्वीकार ले। और गुरु की बात अभी तो यही है कि 31 दिसंबर को कोई भी व्यक्ति ना पब जाएगा, ना क्लब जाएगा, ना अपनी टेरेस में पार्टी करेगा, ना टेलीविज़न के सामने रहेगा, ना ही अपने एसोसिएशन की पार्टी करेगा, चाहे वो रेडीमेड एसोसिएशन हो, ना चाहे कोई गोवा जाएगा, ना केरला जाएगा, ना ऊटी जाएगा, ना मसूरी जाएगा। सब कहाँ आएंगे? आदिनाथ भगवान की समो शरण में आएंगे। अब आदिनाथ भगवान के समो शरण में हम आ गए और आदिनाथ भगवान और गुरु की बात को मान लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मारीची का कल्याण हो गया। कब हुआ? जब उसने गुरु की बात को माना। वही मारीची कब सुलझा जानते हो? मनुष्य की पर्याय में नहीं सुलझा, सिंह की पर्याय में सुलझा। तो आप लोग अभी मनुष्य की पर्याय में समझ जाओगे कि कौन सी पर्याय बोले? वो तो सिंह की पर्याय में कहता, आम गधा है, कुक्कर है, बिल्ली है, लोमड़ी है, स्वान है। किसकी पर्याय में जाकर के सुधरोगे? मारीची सिंह की पर्याय में जाकर के बदला। आप कौन सी पर्याय में बदलोगे? इसी भाव में बदल जाओगे कि आने वाले भाव में बदलोगे? अब हाथ खड़े करें। आशीष भैया जी लिखो। हाँ हाँ, सभी फैमिली एक एक मांडला लेकर और आदिनाथ भगवान की भक्ति करेगी। बस इस बात को मानना है। यदि आप वहां पर आकर के उस दिन भक्ति करने बैठ गए तो समझना आपने गुरु को माना और गुरु की बात को माना है। नहीं है तो तैयार रखना, पांचवा, चौथा, छठवा, कौन सा नरक, कौन सा नरक तैयार रखना। बिल्कुल जो अच्छा लगे। अच्छा, पहला वाला नरक ज्यादा अच्छा कि छठवा अच्छा है? कौन सा अच्छा ज्यादा है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा हायर पोजीशन वाला है ना? 6th वाला और ज्यादा बेटर है।
कौन सी? जैसे पहली क्लास अच्छी होती कि छठवीं क्लास अच्छी होती? हाँ जय जी, कौन सी क्लास अच्छी, पहली क्लास बड़ी कि छठवीं बड़ी? तो पहला जाना है कि छठवा जाना है? और सीधे कहो ना छठवा जाना है, लेकिन नरक नहीं, स्वर्ग जाना है, ऐसा कहो। हाँ, ऊपर की ओर बढ़ोतरी होना चाहिए, ऊपर की ओर प्रगति होना चाहिए, तब मानना आपने गुरु को और गुरु की बात को माना है। अब जो व्यक्ति गुरु की बात को मान लेगा, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसे नीचे की ओर ढकेल दे, उसका पतन करा दे। उसका तो अवश्यंभावी कल्याण होगा ही होगा। जो हमें अशुभ विचार आया था, अब हमने आपको सावधान कर दिया, सावधान कर दिया ना, हमारी बात समझ में आ गई? डरोगे तो नहीं? अब क्या करोगे? हाँ, तो सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। 31 दिसंबर को हम लोग आदिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे। अच्छा, और पड़ोसी के मारने में बैठकर करोगे कि अपने मारने में बैठकर करोगे, ये तो बता दो। और हाँ, पड़ोसी के मारने में नहीं। भोजन अपने घर में करते हो कि दूसरे घर में जाके करते हो? अपने घर में करते हो। हाँ, तो सभी लोग अपने अपने घर में बैठकर, अपने अपने मालने में बैठकर के स्वयं दीप प्रज्वलित करके, बहुत अच्छे भक्ति भाव से भर करके उन समूह शरण में आदिनाथ भगवान की बड़ी अच्छे से आरती करना और उस पॉजिटिव एनर्जी को लेना, ताकि आने वाला आपका वर्ष जो है बहुत समृद्धि वाला हो, सुख शांति वाला हो, कल्याण करने वाला हो, कर्म की निर्जरा करने वाला हो, पापों का क्षय करने वाला हो और आगे बढ़ाने वाला हो। अब कुछ लोग पहले ही उठ करके चले जाते हैं, जो भगवान का समूह शरण को पहले ही छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी संभावना नीचे जाने की ज़्यादा रहती है। इसलिए जब तक समूह शरण पूरा विस्थापित ना हो, उसके पहले नहीं उठना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की। हाँ, आप पूछो जल्दी से। हाँ, अब सुनिए, एक मिनट की ओर बैठे। कमेटी वाले और हर संस्था वाले आपको ऑपरेट करेंगे। अभी नाम लिख लो ना जितने हैं अभी है। हाँ, आप सब में अपना अपना नाम लिखा दिए, जो भी घोषणा करना है। आशीष भैया, हाँ बता दिए राशि।